जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30 पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अज्ञानता के समूह से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसलिए सभी को पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सभी दोषी हैं। 32वां और जंगल में परीक्षा पूरी होने के पश्चात यीशु का सर्वप्रथम उपदेश पश्चाताप पर था। उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया और ये कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। किया, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब पर इसी रीति से नाश हो, क्योंकि हमें पापों से पश्चाताप करना है, तभी हम बच सकते हैं। पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप क्षमा से पहले आता है। मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाता है। पश्चाताप हृदय परिवर्तन से पहले आता है। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। परमेश्वर पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। बाइबल में पश्चाताप एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसे 100 बार अधिक व्यक्त किया गया है। ये मन का परिवर्तन है जो आचरण को बदलने की ओर अग्रसर करता है। अपना मन परिवर्तित किया जाता है। हमें अपने मन को, हम अपने नए जीवन को कैसे बदल सकते हैं? हमें पश्चाताप करना है। पुरानी बातों को छोड़ना है। पुराने पापों को छोड़ना है जो हमने किए। अब हमें नई जिंदगी जीनी है, नया जीवन जीना है। हमें जीवन के लिए पश्चाताप करना है। नया मन, केवल बुराई का त्याग करना ही नहीं, परंतु वह जीवन प्राप्त करना है जो मसीह में पाया जाता है। परमेश्वर ने मन फिराव का दान दिया है, जिसको उद्धार के लिए पश्चाताप भी कहा जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का सुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ता। व्यक्ति फिर भी उसी पाप की ओर तो नहीं जाता। ये पाप के प्रति एक परिवर्तित मनोवृत्ति को दर्शाता है। अपराध की ओर फिर वापस लौटने के लिए नहीं है। नकारात्मक पश्चाताप पाप के लिए केवल शोक करना ही नहीं है। पाप के लिए बहुत से लोग होते हैं, परंतु पश्चाताप किए बिना तुरंत ही उसी पाप की ओर लौट जाते हैं। तपस्या करना पश्चाताप करना नहीं है, क्योंकि ये पापी को उद्धार अर्जित करने के लिए पुण्य प्रदान करता है। हमें सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है, खोजना है, अंगीकार करना है प्रभु को। हमें अपने पापों से मुख फिराना है। दया कर सच में मेरे पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा गुणगान करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हम सबका परमेश्वर है। तूने हम सबको बनाया, हमें नया जीवन दिया है प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, तू हमें नया जीवन दे। जितने भी बहन भाई प्रभु इस प्रार्थना को सुनते और तो चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं, उन सब की सुधि ले मेरे खुदावंद राज। दया कर मेरे खुदावंद राज, तूने हमें नया जीवन दे प्रभु। पश्चाताप की आत्मा डाल प्रभु। हमें पापों से घृणा करना सिखा प्रभु। हमें धर्मी बना प्रभु। तेरा पवित्र लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हमें पापों से, हमें बुराई से दूर रख प्रभु। हमें भलाई के लिए आगे बढ़ा प्रभु। जो प्रभु इस समय संकट का समय है, मेरे खुदावंत आज हर एक की भलाई करने वाले बन जाए प्रभु। अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु। गरीबों से प्रेम करने वाले बन जाए। मदद करने के लिए आगे बढ़े मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए प्रभु। उनके हृदय टूट जाए प्रभु।
प्रभु दया कर, प्रभु हृदय पिघल जाए, मदद और सहायता करने वाले बन जाए प्रभु। जिसके पास बहुत सारा धन है प्रभु, वो अपनी सेवा कायम में लगाए मेरे खुदावंत राज। इस समय प्रभु देश को तेरी जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में आ मेरे खुदावंत राज, हमारे जीवन में आ मेरे पिता परमेश्वर। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, प्रभु जाने अनजाने में हमसे भूल चूक हुई हो प्रभु, जो पाप हुए हैं पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। दया कर प्रभु हमारे जीवन पर, हमारी संतानों पर दया कर प्रभु, आने वाली संतानों पर दया कर प्रभु। हमारे देश में शांति उत्पन्न कर प्रभु, इस हाहाकार से बचा प्रभु, क्योंकि संकट बहुत ही बड़ा है मेरे पिता। इस वायरस से निजात दिला प्रभु, लड़ाई झगड़े से निजात दिला मेरे पिता परमेश्वर। शांति उत्पन्न कर, सारे विश्व में शांति उत्पन्न कर मेरे खुदावंत राज। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, सच में परमेश्वर। प्रभु जो पश्चाताप करते हैं प्रभु, रोते हैं तेरे आगे, गिड़गिड़ाते हैं मेरे खुदावंत राज, प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनको बचाइए मेरे पिता परमेश्वर। उनको रोगों से मुक्ति दीजिए पिता, जिस चीज के लिए वो मांगते हैं प्रभु आप उनको दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दीजिए प्रभु। जितने बहन भाई इस प्रार्थना में सुन रहे हैं मेरे खुदावंत राज, प्रभु उनके जीवन में आप आइए प्रभु, उनका जीवन बदलाव आए प्रभु, उनके जीवन में परिवर्तन आए, उनके हर एक चीज़ों को आप की कमी घटी को आप पूरा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके घर भरे रहे मेरे पिता, उन्हें आशीष प्रदान कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। कोई कमी घटी उनके जीवन में ना होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी रोगी हो प्रभु, वो भी तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, खड़े हो जाए प्रभु उसी घड़ी मेरे खुदावंत राज। दया कर मेरे खुदा, दया कर। जो छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, दया कर उन सभी पर प्रभु। इस बीमारी से निजात दिला मेरे पिता परमेश्वर, इस भयंकर बीमारी से निजात दिला मेरे पिता परमेश्वर। इसका अंत कर डाल, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु। प्रभु आपने मृत्यु को जीत लिया है मेरे खुदा, आपने मृत्यु को हरा दिया है प्रभु। प्रभु इस देश से वो भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। प्रभु जो इस समय संकट प्राणों पर है मेरे पिता, प्रभु आप सांस देने वाले हैं प्रभु, आप जीवन देने वाले हैं मेरे खुदा। प्रभु आप दीजिए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए मेरे खुदावंत राज, दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कठिन समय में प्रभु हमारी अगुवाई कर प्रभु, हमारी सुधि ले मेरे खुदावंत राज। दया कर मेरे खुदावंत राज, दया कर। हमारी संतान पर दया कर, आने वाली संतान पर दया कर प्रभु। जिन बहन भाइयों की संतान नहीं है प्रभु, उन्हें पुत्र देकर आशीष कर प्रभु, उनकी कोख खुल जाए मेरे खुदावंत राज। जो बुजुर्ग हैं प्रभु, दया कर प्रभु, वो बीमार रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके दर्द रहता है, उनके शरीरों में दर्द रहता है मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर में से वो दर्द निकल जाए, दया कर प्रभु। जिनके पेट में दर्द है प्रभु, तेरा पवित्र लहू डाल देते हैं उनके पेट में प्रभु। प्रभु उनके पेट का दर्द ठीक हो जाए, उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए प्रभु। तेरा पवित्र लहू लगा देते हैं घुटनों पर। जिनके सर में दर्द है मेरे पिता परमेश्वर, उनके सर पर तेरा पवित्र लहू डाल देते हैं पिता, के सर के दर्द को निजात दिलाइए प्रभु। जो रात में स्वप्न में डरते हैं, भय खाते हैं मेरे खुदावंत राजा, प्रभु वो स्वप्न में से अंधकार की शक्तियां निकल जाएं प्रभु, जो छाया करती है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र लहू
लगा देते हैं मेरे खुदावंद राजा। उनके जीवन से उनके डर की आत्मा निकल जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने भय की आत्मा नहीं दी है प्रभु। आप धर्मी हैं मेरे खुदावंद राजा। आपने हमें धर्मी जीवन जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए उत्साहित किया है प्रभु। हम धर्मी बन जाएं प्रभु तेरे पवित्र लहू से मेरे खुदावंद राजा। हमारे पापों के अधर्म जो बड़ा हुआ है प्रभु वो मिटा डाल प्रभु, दया कर मेरे खुदावंद राजा। हमारा मन परिवर्तित हो जाए प्रभु, हमें मन फिराव की आत्मा देकर दया कर प्रभु। सभी बहन भाइयों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदावंद राजा। दया कीजिए प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को सुनते हैं और तेरी आज्ञा को चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पापों से घृणा करते हैं प्रभु, प्रभु उन सभी को तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन बदल जाए, उनके जीवन में आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना विनती तेरे पवित्र बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।